मिडिल ईस्ट वॉर में ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के बाद एक वायरल खबर यह है कि ईरान पूरी दुनिया का इंटरनेट डेटा को भी उड़ा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान द्वारा समुद्र में माइंस बिछाए जाने के बाद फाइबर ऑप्टिक केबल्स में ब्लास्ट हो सकता है। ईरान के समुद्र में आत्मघाती दस्ते सुसाइड बोट्स बन सकते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए खतरा। इससे दुनिया भर की इंटरनेट बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और शेयर मार्केट प्रभावित हो सकते हैं। और ये नया संकट तेल की बढ़ती कीमतों से भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है वैश्विक अर्थव्यवस्था को। एक झटके में ही थम सी जाएगी आज की डेटा डिपेंडेंट ग्लोबल इकोनॉमी। क्या वाकई ईरान दुनिया भर की इंटरनेट डेटा को ब्लास्ट कर सकता है? कितना वल्नरेबल है आज का इंटरनेट डिपेंडेंट वर्ल्ड ईरान या किसी भी देश के द्वारा ऐसे सबसी केबल्स के साथ? क्या है हकीकत और क्या है फसाना ग्लोबल इंटरनेट के इस थ्रेट का, और क्यों लोग ऐसी खबरों से आशंकित हैं? नाउ रिलैक्स। हमारे फैक्ट चेक में ईरान द्वारा सबसी केबल्स को ब्लास्ट किए जाने की खबर झूठी और मिसलीडिंग पाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है वायरल खबर ईरान द्वारा इंटरनेट डेटा को उड़ाए जाने के बारे में, जो कई वेबसाइट्स, वीडियोज और सोशल मीडिया पोस्ट पर चल रहा है। कितना सच, कितना झूठ और क्या है इस खबर की पृष्ठभूमि? यह सच है कि दुनिया भर का लगभग 95% इंटरनेट डेटा सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सबसी केबल्स के माध्यम से चलता है। ये केबल्स हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं और महाद्वीपों को जोड़ती हैं। आपकी वीडियो कॉल, ईमेल, बैंकिंग लेनदेन, शेयर बाजार और यहां तक कि एआई सेवाएं भी इन्हीं पर निर्भर करती है। अब लाल सागर, रेड सी और हॉर्मुज जल डब्लू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति को समझें। इस समय इंटरनेट को लेकर हर किसी का ध्यान इन दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर है। पहला, लाल सागर, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। यहां से कम 17 महत्वपूर्ण सबसी केबल्स गुजरती हैं। दूसरा, हॉर्मुज जल डब्लू मध्य, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यह मुख्य रूप से तेल की आपूर्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को यह पता होगा कि यह डिजिटल दुनिया के लिए भी एक जीवन रेखा है। यहां से AAE1, फाल्कॉन, टाटा TGN गल्फ जैसी महत्वपूर्ण केबल सिस्टम गुजरते हैं, जो भारत सहित कई देशों के डेटा कनेक्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। असली खतरा क्या बताया जा रहा है इन वायरल खबरों में? पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ये मार्ग अत्यधिक असुरक्षित हो गए हैं। ईरान की भूमिका क्या है? हॉर्मुज में ईरान द्वारा समुद्री माइंस बिछाए जाने की आशंका जताई जा रही है। हौथी के हमले को भी वजह बताई जा रही है। लाल सागर में हौथी विद्रोहियों द्वारा जहाजों पर हमले जारी हैं। आशंका यह भी है कि अगर इजराइल अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जबरन खोलने की कोशिश करता है तो ईरान समुद्र में सुसाइड बोट्स के दस्ते भी उतार सकता है इनके खिलाफ। अब ऐसे में यदि कोई सबसी केबल अनजाने में या जानबूझकर क्षतिग्रस्त होती है तो उसे ठीक करना अत्यंत कठिन होगा। यूं भी मरम्मत करने वाले जहाज इन खतरनाक क्षेत्रों में जाने से बचते हैं। 2024 में हौथी हमलों के कारण लाल सागर में कई केबल्स क्षतिग्रस्त हुई थी, जिससे इंटरनेट की गति काफी धीमी हो गई थी और मरम्मत में महीनों लग गए थे। आर्थिक और तकनीकी प्रभाव यह बताई जा रही है कि बड़ी कंपनियों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों ने UAE और सऊदी अरब जैसे देशों में विशाल डेटा सेंटर बनाए हैं। ये केबल्स इन सेंटरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ती हैं। कोई भी नुकसान इन सेवाओं को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। वैश्विक डाटा विलंबता, लेटेंसी पर नजर डालें तो यदि मुख्य मार्ग प्रभावित होते हैं तो डेटा को यूरोप और एशिया के बीच लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर डेटा लेटेंसी बढ़ जाएगी। अभी इंटरनेट केबल्स काम कर रही हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में मौजूद हालात खतरे को बढ़ा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हॉर्मुज और लाल सागर दोनों मार्ग एक साथ प्रभावित होते हैं तो यह वैश्विक स्तर पर एक बड़ी डिजिटल तबाही मचा सकता है। यह सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है,
बल्कि एक गहरा भू राजनीतिक खतरा है आज के मिडिल ईस्ट वॉर के बीच। और इसलिए ऐसी खबरें वायरल की जा रही हैं कि ईरान के संभावित अटैक के मद्देनजर इंटरनेट को इस तरह के खतरों से बचाने के लिए दुनिया को एक नए और अधिक सुरक्षित तरीके अपनाने की जरूरत है। ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी जरूरत बताई जा रही है आज के हालात को देखते हुए, लेकिन ऐसी खबरें दरअसल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और फियर मॉन्गरिंग ज्यादा हैं और फैक्चुअल कम। या फिर ये सब हैं आज के इंडिपेंडेंट मीडिया के डेस्परेट अटेम्प्ट मिडिल ईस्ट में वॉर के बीच अपना व्यू और रिच बढ़ाने के लिए। एक फैक्ट चेक की इसीलिए सख्त जरूरत है, और ऐसे ही फैक्ट चेक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के तौर पर हमारा एकमात्र एजेंडा यही है। सवाल यह है कि क्या ईरान ग्लोबल इंटरनेट ठप कर सकता है? सीधा जवाब नहीं। ऐसी खबर मिसलीडिंग ही नहीं, फेक भी है। ईरान अकेले पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद नहीं कर सकता है, लेकिन कहानी थोड़ी गहराई में जाकर समझने की है कि इंटरनेट कैसे चलता है और कैसे डिसरप्ट हो सकता है। सरल भाषा में कहें तो इंटरनेट कोई एक मशीन नहीं है, यह एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें शामिल हैं समुद्र के नीचे बिछी सबमरीन केबल्स, हजारों डेटा सेंटर्स, डीएनएस सर्वर्स जैसे ICANN द्वारा मैनेज्ड, अलग अलग देशों के ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। मतलब कि ये इंटरनेट पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिखरा हुआ है, यह किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं है। इसी के साथ दूसरा सवाल यह भी उठता है कि इंटरनेट केबल्स कितनी वल्नरेबल होती है। दुनिया का 95% इंटरनेट डेटा सबमरीन केबल्स से जाता है। ये केबल्स समुद्र में बिछी होती है, लेकिन शैलो जोन्स, किनारे के पास ज्यादा वल्नरेबल रहती है और डीप ओशियन में काफी हद तक सुरक्षित। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि सबसे ज्यादा डैमेज मछली पकड़ने के जाल और जहाजों के एंकर्स से होता है, न कि युद्ध से। अब आज के हालात में ईरान क्या कर सकता है? अपने देश का इंटरनेट बंद करना उसके हाथ में है। ईरान कई बार इंटरनल शटडाउन कर चुका है प्रोटेस्ट के समय सिक्योरिटी रीजन्स से, यानी देश के अंदर इंटरनेट बंद या स्लो कर सकता है, ग्लोबल ट्रैफिक को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। ईरान कुछ रीजनल केबल्स रूट्स पर असर डाल सकता है, लेकिन दुनिया में कई अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं। ईरान के किसी एक्शन का थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया बंद नहीं होगी। ईरान या किसी भी देश साइबर अटैक्स, वेबसाइट, सर्वर्स या सिस्टम्स पर अटैक कर सकते हैं, जिससे कि लिमिटेड असर तो होता है, लेकिन पूरे इंटरनेट को बंद करना संभव ही नहीं है। एक सवाल यह भी लाजमी है कि क्या कभी पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो सकता है? सिर्फ कुछ एक्सट्रीम सिनेरियोज में ही ऐसा हो सकता है। मैसिव ग्लोबल साइबर वॉर, मल्टीपल अंडरसी केबल्स का एक साथ डिस्ट्रक्शन, सोलर स्टॉर्म, नेचुरल डिजास्टर, ये भी किसी एक देश से नहीं होगा और ना ही कंट्री स्पेसिफिक चैलेंज होगा। बॉटम लाइन यह है कि ईरान अकेले ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकता है। वो अपने देश में इंटरनेट बंद कर सकता है, कुछ रीजनल डिसरप्शन पॉसिबल है, पर ग्लोबल ब्लैकआउट नहीं। इसे ऐसे समझते हैं कि क्यों पूरा इंटरनेट बंद नहीं होगा। रिडंडेंसी, बैकअप रूट्स अहम वजह है, जहां हर रीजन के पास मल्टीपल केबल्स होते हैं और ट्रैफिक ऑटोमेटिकली रीरूट हो जाता है। बिग इंफ्रा प्लेयर्स जैसी कंपनियां गूगल, मेटा, अमेजोन खुद के केबल्स और बैकअप सिस्टम बनाती हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर मिडिल ईस्ट में लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो तो हो सकता है कि कुछ देशों में इंटरनेट स्लो हो जाए, बैंकिंग, ट्रेडिंग इंपैक्ट, ऑयल मार्केट्स और कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया ऑफलाइन नहीं हो सकती है। फाइनली रियलिटी चेक यह है, ईरान रीजनल डिसरप्शन कर सकता है, कुछ केबल्स डैमेज हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल इंटरनेट कोलैप्स नहीं कर सकता है। आप लोगों को किसी भी ऐसे दावे को बिना फैक्ट चेक के विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी वीडियो को शेयर करने से पहले उसके सोर्स और ऑथेंटिसिटी का भी जांच कर लेनी चाहिए। और ऐसे फैक्ट चेक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।